So today we will going to do our few case studies or case based questions of our three topic. Mostly we will do the case studies of our three topic, that is of LPG policies. As I have told you, as I have promised you कि मैं आपको इकट्ठी ही सारी एलपीजी पॉलिसीज की केस स्टडीज करवाऊंगी। मेरी ये रहती थी तो मैं इकट्ठी ही आपको करवाऊंगी एलपीजी पॉलिसीज की। आपको अब आज मैं आपको तीनों की, मोस्टली तो तीनों की और एक आधी है आपकी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की भी। और आपने ये देखो कि जितनी सबसे ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट में जो केस स्टडीज आती हैं वो आती ही सिर्फ और सिर्फ आपकी उसके बेसिस पे है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। जितनी मैंने पेपर्स में देखी, जितनी मैंने एग्जाम्स में देखी, वो सारी ही इसी के बेसिस पे होती है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या जितनी पॉसिबल हो पाई मैं एलपीजी पॉलिसीज के लिए आई। बाकी ओनली 10% या 15% चैप्टर रहता है, एक आधा टॉपिक। एक तो डिमोनेटाइजेशन रहता है और एक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है। एक दो चीजें रहती है, मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। देन जो बचा होगा मैं केस स्टडी करवाऊंगी। आज हम ये करते हैं, वही पैटर्न रहेगा। आप फुल स्टॉप के बाद रुक जाना, फिर हम देखते हैं जितनी वो आज हो पाई। चलो रीड करना शुरू हो जाओ, फुल स्टॉप के बाद रुक जाना। जो मैटलैब नेटवर्क और टेक्नोलॉजीज है वो एक लीडर है टेक्नोलॉजी इनोवेशन का। अब ऑफ कोर्स जो लीडर होगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का वो इंडिया का तो होगा नहीं, ये बात तो फैक्ट है। कहाँ का है वो? यूनाइटेड स्टेट का है। तो वो क्या करता है, वो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है, पूरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपनाता है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कनेक्ट कर पाए। चलो आगे पढ़ो। वाओ! आजकल आपने देखा होगा, मेरी जब ऑफलाइन कोचिंग थी तो जब बच्चे आते थे तो वो ना इतनी छोटे-छोटे बच्चे भी, ऑलमोस्ट छोटे से इन द सेंस ऑफ 6, 7, 8 के, तो वो भी इतनी प्यारी-प्यारी और इतनी महंगी-महंगी वॉचेस पहनते थे जिसमें फ़ोन हो सकता है, कैलकुलेटर वाली तो खैर सारी होती हैं। फ़ोन हो सकता है, कनेक्ट कर सकते हो, टाइम वाइम जैसे मिनी फ़ोन होता है ना वैसे बिल्कुल वॉच होती है। कितनी। हाँ, मैंने भी देखी। मैं झूठ तो आपसे बोलूँगी नहीं, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन ये ना लड़कों की ज़्यादा शौक होती है, मैंने जितना देखा है लड़कों के तो सभी बच्चों के पास है, सस्ती नहीं होती, कम से कम 2 डेढ़ 2,000 तक की तो होती होगी, आगे मुझे पता नहीं। इतना श्योरिटी नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो वॉचेस पसंद ही नहीं है। अब जब से फ़ोन आया है तो वॉचेस तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो बात ये है कि कहीं पे भी जाओ फ़ोन अपने साथ ही होता है तो वॉच की नीड नहीं होती, बट बच्चों के पास ज़रूर होती है। वाओ! ये इन्होंने बनाई थी मैटलैब लिमिटेड ने, बहुत बढ़िया। इन्होंने सबसे पहली ऐसी वॉच बनाई जो फर्स्ट स्मार्ट वॉच है। थी स्मा जैसे स्मार्टफ़ोन्स होते हैं ना, ऐसी स्मार्ट वॉच सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। चलो आगे पढ़ो। कर लिया? रीड कर लिया? तो वो मेरी थोड़ी वॉइस कट गई थी। हाँ, तो ये जो वो ओके बच्चा, जो ये वॉच है ये टाइम बताने के अलावा और भी बहुत काम करती थी, जैसे हेल्थ पैरामीटर्स को बताना, हार्ट बीट बताना, ब्लड प्रेशर बताना। एक ऐसी भी वॉच आई थी जिसमें ना आप जितने कदम चलते हो, वॉकिंग करते हो, जितने कदम चलते हो तो वो आपका बता देता है कि आपने कितना अपने कैलोरीज बर्न कर ली। तो ये हेल्थ रिलेटेड भी बेनिफिशियल भी वॉच थी, ये वाली जो मैटलैब ने बनाई थी। आगे। While in search of market abroad, the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating the peace and economic growth. इसका मतलब हुआ कि जब वो इकोनॉमिक सर्च को देख रहे थे तो उन्होंने देखा जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, काफी मतलब एक मिनट।
हाँ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो वो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इकोनॉमी की हमारी इंडिया की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ही ज्यादा जो हमारा सेटअप करेंगे वही हम अपना प्लांट यहाँ पे सेटअप करेंगे। आगे, कंपनी ने सोचा हम इंडिया में से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, इंडिया में से जितने भी हमारे टैरिफ्स कोटास थे वो सारे हटा देते हैं, और सारे रिस्ट्रिक्शंस को हम अपने इंडिया में से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। आगे, इन्होंने जामनगर शायद, आई थिंक गुजरात साइड में, गुजरात या राजस्थान साइड में, तो इन्होंने जामनगर में अपनी मार्केट, इंडियन मार्केट सेटअप करने के डिसाइड किया, और इन्हें शॉर्ट स्पैम ऑफ, अच्छा चलो आगे पढ़ो। थोड़े से ही समय में जो कंपनी थी वो मार्केट की लीडर बन गई। आगे, उस कंपनी की सक्सेस देखने के बाद काफी लोगों ने उस मार्केट में घुसने की प्लानिंग किया, काफी लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी इस मार्केट में जाएंगे। आगे, हाँ मुझे ये बताओ, अगर किसी जगह कंपटीशन हाई होता है, कंपटीशन हाई मतलब कि बेचने वाले ज्यादा होते हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, तो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट चला जाता है, तो क्या करते हैं सेलर्स, अपने जो प्राइसेस होते हैं उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, दे टेंड्स टू रिमूव द, रिड्यूस द प्राइसेस, वो अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं। आगे, नहीं बस आगे क्या है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसके, एक मिनट। हाँ मैंने क्वेश्चन का वो ही नहीं लिया। चलो मैं आपसे क्वेश्चन ओरली पूछ रही हूँ, आप आंसर मत देखना। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि कौन कौन सी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म का इफेक्ट था इस पे, मतलब विच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस केस स्टडी। और हाँ ग्लोबलाइजेशन भी है, मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, आप भी चाहे लिख लेना। देखो इकोनॉमिक्स का तो आपको बात करना नहीं, वो तो आपने वहीं पे कर लिया, लेकिन बिजनेस की केस स्टडीज आप कॉपी में उतार लेना, क्योंकि एग्जाम्स के पास, बोर्ड के एग्जाम्स के पास आपके पास जितना कलेक्शन हो केस स्टडी का उतना बेटर है, हो सकता है आपकी पढ़ी हुई भी केस स्टडी आ जाए, तो ये आप लिख लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट लिख लेना, मतलब 2-3 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिख लेना, मतलब केस स्टडी लिख लेना। क्वेश्चन में इसमें मैं आपको मेंशन करना भूल गई अपने नोट्स में, तो आपने पहली बार मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आप उसे लिख लो, लिख लेना, विच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर practiced by MATLAB network, लिख लो, which economic reforms are practiced by MATLAB network, वरना मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई विल प्रोवाइड यू, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने आंसर बिल्कुल ठीक कहा, दो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, एक तो लिबरलाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन कैसे, लिबरलाइजेशन में इन्होंने अपने सारे ट्रेड बैरियर हटाए थे, अपना अपने कोटास वगैरह सारे ट्रेड बैरियर्स हटाए थे, और ग्लोबलाइजेशन हमारा इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटिंग ऑफ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बाहर की यूएस की कंपनी आके इंडिया में ट्रेड करने लगी अपना अच्छे से सेटअप करके, तो ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका बोल रही हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट इज द impact of this business setup, this setup on the Indian market,
मतलब इंडियन मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इम्पैक्ट्स बताओ, इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। वेरी गुड। पहली बात तो ऑफ कोर्स, हाँ बोलो। हाँ जी, इंडिया इम्प्रूव होगा। सबसे पहली बात है इसमें इंक्रीज इन कंपटीशन होगा, भाई अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट होगी, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास डिमांड करने की ज्यादा पावर हो जाएगी, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में। एंड थर्ड वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब भाई उसने एक चीज बनाई, जिसने बनाई है वो तो और भी उसमें रिनोवेशन इनोवेशन कर सकता है। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी। तो तीन हो जाएंगे, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन कंपटीशन। क्लियर। इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको जो इसको कॉपी में लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, फुल स्टॉप के बाद रुक जाना। ओ कितने अजीब बंदे हैं। आजकल तो सब कुछ नेट से हो जाता है, अब ये करने की क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं। नमन एंड गोविंद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वोकेशनल स्ट्रीम से उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे, जिसमें हम अपने रेल टिकट्स और एयर टिकट्स को बुक करेंगे अपने कमीशन बेसिस पे, मतलब अपना कमीशन रख लेंगे और बाकी बचा हुआ रेल टिकट्स और एयर टिकट्स को हम बुक कर देंगे। आगे। आपकी बुक वाली है, अच्छा। फिर तो आपको उसके क्वेश्चंस आते होंगे, चलो गुड। पढ़ो फिर आगे। मैं ये सोचती हूँ कि अधिकतर मैं इतना सोचती हूँ कि मैंने जो आपकी बुक में केस स्टडी होती है मैं वो लेती नहीं, ना ही करवाती, क्योंकि मुझे ये पता है ये वो वाले चैप्टर है जो आपने आपकी मैम ने भी करवा रखे हैं, तो आपको थोड़े बहुत आते होंगे। अगर मेरा कोई न्यू चैप्टर मैं करवाऊँ तो मैं इसको ले लूँ, तो इसलिए मैं आपकी बुक की इसमें बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करती बुक की। तो मुझे नहीं पता था बुक की, वरना मैं ऐड ही ना करती। चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये ना 10 मिनट में जैसे आपने टिकट बुक करवाया, 10 मिनट में आपकी टिकट बुक हो जाएगी इंटरनेट की मदद से। आगे। अच्छा, मैम ने पूछा था। तो चलो फिर तो जल्दी जल्दी, फिर तो पूरा आपको आती होगी, पूरी वन टेक में पढ़ लो बची हुई। पढ़ो। अब इस पूरे केस स्टडी का मतलब ये है कि नमन एंड गोविंद ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक रेल टिकट और एयर टिकट एजेंसी खोलने के लिए तैयारी की। उन्होंने ये सोचा कि हम अपने 10 मिनट में इंटरनेट की मदद से रेल टिकट और एयर टिकट को बुक कर देंगे। उन्होंने अपने प्रोफेसर मिस्टर मेहता से इसके बारे में सजेशन लिए, तो मिस्टर मेहता ने सजेस्ट किया कि तुम पहले कंपनी में जाने से पहले तुम ये देख लो कि कितने भी हमारे एनवायरमेंट है, कितनी ऐसी फोर्सेस है, कौन से इन्वेस्टर्स है, कितने कॉम्पिटिटर्स है हमारे, और कैसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ड्रास्टिकली उसमें अफेक्ट कर सकते हैं, वो तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट करके तुम कंज्यूमर के चॉइसेस और प्रेफरेंस का पता लगा सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें कौन कौन से प्लान्स अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर अपने कंपिटिटर से पहले तुम वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के तुम अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो। तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द पैरा, अबव पैरा। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट थे? और वेरी गुड, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, और कोई था या नहीं? हाँ, तो एक हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एक हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यही दोनों हमारे इसके हैं। गुड, ये क्वेश्चंस भी सेम है आपकी बुक में? ओके बाबू, फिर तो जल्दी जल्दी कर लो। दो फीचर्स बता दो बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो उनके वेरी गुड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देन उसके बाद हमारा थर्ड, दो इसके इंपॉर्टेंस बता दो जो प्रोफेसर मेहता ने बताए थे। बताओ, मैं बताऊं? और बेटर परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, हाउ टू बी बेटर इन द, इसका मेन हो जाएगा आइडेंटिफाइंग ऑफ थ्रेड्स, आइडेंटिफाइंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ऑफ इट, एटसेट्रा। चलो, अब ये बताओ, ये नेक्स्ट तो आपकी बुक में नहीं है, विद द चेंजेस इन द कंसेप्शन ऑफ लीनियर, ये तो नहीं है? चलो रीड करो, इसको फुल स्टॉप के बाद ही रुक जाना। ओके बताना। अब जैसे कि लोगों की कंजप्शन हैबिट चेंज हो गई, तो लोगों ने स्वीट्स छोड़ के चॉकलेट्स खाना प्रेफर कर लिया। तो 1 मिनट। आपको वॉइस आ रही है? हाँ, वो बीच में कट गया था ना, फोन था। तो मैं कह रही हूँ कि जो कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज करके नीलेश ने अपना स्वीट शॉप हटा के चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चॉकलेट का बिजनेस इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे? दिवाली की शाम को उन्होंने चॉकलेट को एक अट्रैक्टिव पैकेज में पैक किया और रीजनेबल प्राइसेस में सोल्ड किया। आगे? अब उन्होंने क्या किया, उसने सोच, जैसे कि उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि अपनी एक वेबसाइट खोल ली जाए। उन्होंने chocolava.com वेबसाइट खोली जिससे वो ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगे। पढ़ो। उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ ऑनलाइन ना, बहुत ज्यादा उन्होंने सेलिंग चॉकलेट्स को सेल करके अपने प्रॉफिट को अर्न किया। अब आपको इसको बताना है कि कौन से डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे
मेंशन किए गए हैं। बताओ। सोशल, हाँ रीजनेबल प्राइस में सेल किया, और हाँ टेक्नोलॉजिकल। और कोई है? कोई और हो सकता है ईशा? हाँ सोशल और टेक्नोलॉजिकल, या इकोनॉमिक तो नहीं हो सकता और पॉलिटिकल भी नहीं। गुड। चलो ये नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना। करो करो करो, रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। पूरा वन टेक में कर लेना इसे। ये एक रिसेंट कट इन इंटरेस्ट लोन अनाउंस किया था बैंक ने, और उसी को अमित ने, एक जो साइंस स्टूडेंट है प्रोग्रेसिव स्कूल का, उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी देखी टू टेक अ बैंक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स टू पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज। इन्होंने सोचा कि जो मैं लोन लूंगा वो लोन लेता हूँ एसबीआई बैंक से, और एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कारों को बनाने का जो गार्बेज के फ्यूल से चलती हो। उसने ऐसी कार बनाई भी जो साइंस फेयर में उसकी लगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने रखी थी, और उसे फर्स्ट प्राइज मिला अपने इन्वेंशन के लिए। डायमेंशंस बता दो कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई हैं। और सोशल भी तो है, गार्बेज कैसे बनाई थी। इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तीन है, इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। मैं कह ही रही हूँ उसकी जो इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज इस चैप्टर की सिर्फ डायमेंशन से रिलेटेड है। चलो ये कपिल वाली भी पढ़ लो, इसके एक एक पैराग्राफ पढ़ लेना। पढ़ लो, फिर ये भी पढ़ लो कॉन्सिक्वेंटली के बाद। आप पूरी केस स्टडी समझो। कपिल शर्मा जो था वो एक कंट्री हेड का कंपनी में मैं काम करता था मॉल्स में, और उसके मॉल अंडर द नेम ऑफ विर्ट्योसो, ये इनका नाम था, जो बहुत सी इंडिया में भी, पार्ट ऑफ इंडिया में भी है। इसने रिपोर्ट बनाया, इसने कहा, ये नोटिस किया कि आने वाले समय में शॉपिंग मॉल में विल नॉट बी अ नेसेसिटी फॉर द बायर्स एंड परचेजर। आगे जाके शॉपिंग मॉल कोई बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं होगी बायर्स एंड सेलर्स के लिए, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन परचेज कर देंगे एनीवेयर, कहीं से भी। तो मॉल्स को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो वर्टोसो मॉल्स ने रिकंस्ट्रक्ट किया, एक आइडिया निकाला कि हम ज्यादा स्पेस का देंगे सोशलाइजेशन के लिए, जहाँ पे इवेंट्स हो सके। जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में इवेंट्स होती रहती है, हर फंक्शंस पे इवेंट्स हो सके, और हम फूड के सैंपल्स और बेवरेजेस ऑप्शंस भी देंगे उन इवेंट्स में फ्री में, जिससे जो एंटरटेनमेंट सेगमेंट और फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में मॉल में इंक्रीज हुआ, और कंपनी को बहुत ज्यादा फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज मिलने लगा। समझ गए? ईशा समझ गए? एम आई ऑडिबल?
फर्स्ट इसका डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज the all the external forces guiding the working of an organization, और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज बताने हैं आपको अबव लाइन को कोट करते हुए। इसमें थ्रेट्स तो ये हमारे थे कि थ्रेट्स आप ये लिख देना जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस में जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन की वजह से काफी ज्यादा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि आपको एक केस स्टडी से ना समझ आई, सुनी थी केस स्टडी आपने सुनी थी? मुझे समझ नहीं आया, मतलब आपने पूरी नहीं सुनी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कपिल शर्मा एक हेड है थे, एक हेड है, हमारी कंट्री हेड के तौर पे काम करते हैं। इनकी जो कंपनी है, इनका मॉल है, इनका नाम वर्टोसो है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द ऐसा होगा जो कंपनी के मॉल्स बंद हो जाएंगे क्योंकि सब लोग ऑनलाइन चीजें बाय करने लगेंगे। तो इन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इन्होंने एक स्कीम निकाली कि एक बड़ा सा इन्होंने स्पेस लिया ताकि हम ना अलग अलग समय पे इवेंट्स करते रहेंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई कोई जैसे मदर्स डे या फादर्स डे कुछ ऐसा है तो हम इवेंट्स करते रहेंगे, और उन इवेंट्स में हम फूड और बीवरेजेस यानी खाना और ड्रिंक्स हम फ्री में देंगे। इस वजह से जो है तो ओवरऑल जो बिजनेस है कस्टमर्स का, इनका मॉल का काफी इंक्रीज हो गया, और 20% इंक्रीज हो गया इनका पूरा पूरा मॉल का बिजनेस। समझ गए? अब सुनाई आया? अब मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट बता दो क्या होता है। बच्चा मैं कह रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताओ, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे डिफाइन कर दो। वेरी गुड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और इसमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज बता दो, कौन कौन सी लाइन में थ्रेट्स बताओ पहले, कौन सी लाइन है केस स्टडी में। वेरी गुड, ऑनलाइन वाली लाइन थी तो वो हमारी थ्रेट्स था कि आजकल कुछ समय ऐसा होगा कि सब लोग ऑनलाइन चीजों को ही बाय करने लगेंगे। और अपॉर्चुनिटीज क्या थी इसमें? नहीं, अपॉर्चुनिटीज थी कि जब उन्होंने स्पेस बड़ा सा लिया और उस स्पेस में इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने की सोची और फूड और बेवरेजेस फ्री में देने की सोची, वो इसका वो था अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ठीक है। हाँ बच्चा, क्या करना है आपको, ये आपका इकोनॉमिक्स का काम नहीं है सिर्फ बिजनेस में। ये 5 केस स्टडीज है, इन 5 में से एक मत करना जो आपकी बुक की है। 4 केस स्टडीज को आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन को पूरे पूरे मत लिखना, जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कई इसमें बेकार बातें होती है वो मत लिखना, जो इंपॉर्टेंट होगी उन्हें लिख के क्वेश्चन आंसर फुल करना कल तक। ओके बच्चा, तो आपको समझ आई केस स्टडीज? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अवर बिजनेस क्लास।